नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया। 99 साल की उम्र में उन्होंने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में अंतिम सांस ली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वरूपानंद सरस्वती 19 साल की उम्र में देश की आजादी के लिए जेल गए थे और कैसे वो एक क्रांतिकारी से शंकराचार्य बने? नहीं तो देखिए हमारी रिपोर्ट। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का निधन हो गया है। स्वरूपानंद सरस्वती का जन्म मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जबलपुर के पास दिघोरी गांव में साल 1924 में हुआ था। 9 साल की उम्र में बच्चे जब खेल कूद में व्यस्त मस्त रहते हैं, उस उम्र में स्वामी जी ने घर छोड़ दिया था और आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर दी थी। देश में तमाम हिंदू तीर्थ स्थलों को भ्रमण करने के बाद वो काशी पहुंचे, जहां उन्होंने ब्रह्मलीन स्वामी करपात्री महाराज से वेदांग शास्त्रों और धर्म की शिक्षा ली। साल 1942 में पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। स्वामी स्वरूपानंद भी इस आंदोलन में शामिल हो गए और देश की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम चलाई और इस कारण वो क्रांतिकारी साधु के रूप में प्रसिद्ध हुए। उस वक्त स्वामी जी महज 19 साल के थे। अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए उन्हें पहले वाराणसी के जेल में 9 महीने और फिर मध्य प्रदेश की जेल में 6 महीने रहना पड़ा। इस दौरान वो करपात्री महाराज के राजनीतिक दल राम राज परिषद के अध्यक्ष भी रहे। साल 1950 में स्वामी स्वरूपानंद दंडी सन्यासी बनाए गए। शास्त्रों के अनुसार दंडी सन्यासी केवल ब्राह्मण ही बन सकते हैं। दंडी सन्यासी को गृहस्थ जीवन से दूर रहना पड़ता है। उस दौरान उन्होंने ज्योतिष पीठ के ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती से दंड संन्यास की दीक्षा ली थी। इसके बाद से ही उनकी पहचान स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के रूप में हुई। 1981 में स्वामी स्वरूपानंद को शंकराचार्य की उपाधि मिली। आपको बता दें कि स्वामी स्वरूपानंद को नेहरू गांधी परिवार का काफी करीबी माना जाता था। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक स्वामी स्वरूपानंद का आशीर्वाद ले चुके हैं। अक्सर गांधी परिवार स्वामी स्वरूपानंद के दर्शन के लिए मध्य प्रदेश जाता रहता था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक उत्तराखंड के जोशीमठ की ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य की पदवी को लेकर विवाद देश के आजादी के समय से ही शुरू हो गया था। 1960 में ये मामला अलग अलग अदालतों ने चलाया। 1979 में स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के गद्दी संभालने के बाद द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने उनके खिलाफ इलाहाबाद की अदालत में मुकदमा दाखिल किया और उन्हें हटाने की मांग की थी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद इलाहाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करीब 3 साल पहले इस मामले की सुनवाई डे टू डे बेसिस पर शुरू हुई थी। निचली अदालत ने दोनों तरफ से करीब 250 गवाहों को पेश किया गया। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य की पदवी को लेकर करीब 27 साल तक चले मुकदमे में इलाहाबाद की जिला अदालत ने साल 2015 की 5 मई को स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के हक में फैसला सुनाया और 1979 से इस पीठ के शंकराचार्य के तौर पर काम कर रहे स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती की पदवी को अवैध करार देते हुए उनके काम करने पर पाबंदी लगा दी थी। बहरहाल स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि स्वामी स्वरूपानंद के बाद द्वारका पीठ की गद्दी पर कौन आरूढ़ होता है और अगला शंकराचार्य कौन बनता है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।